नमस्कार। मैं रुमान हाशमी। आप देख रहे हैं लाइव तक। सबसे बड़ा एक सवाल है, चुनावी जो नतीजे आए हैं इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो उभर के सामने आ रहा है कि जिसको कहते हैं कश्ती वहीं पे डूबी जहां पानी कम था। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें वहीं से आती हैं, 80 सीट। उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी और लखनऊ में बैठे योगी, ये डबल इंजन की सरकार पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो एनडीए को आएगी। लेकिन हो गया बिल्कुल उसका उल्टा। मेजोरिटी ऑफ द सीट्स जो है वो इंडिया गठबंधन को आया। सबसे बड़ी राजनीतिक दल के तौर पे बीजेपी से भी ज्यादा सीट वहां समाजवादी पार्टी को आई और कांग्रेस ने भी काफी अच्छा वहां पे प्रदर्शन किया। अमेठी स्मृति ईरानी लगातार 2 बार से जीतती आ रही थी। तकरीबन 1 लाख वोट से स्मृति ईरानी की हार हुई और ऐसा कहा जा रहा है कि पोलिंग जिस दिन समाप्त हुआ था अमेठी का, उसी दिन स्मृति ईरानी को यह लग गया था कि ये चुनाव वो हार रही हैं। अंदर की खबर यह है कि स्मृति ईरानी ने बाबा को फोन लगाया था, योगी जी को, और काफी नाराजगी जाहिर की थी कि आपने जो है, आपके लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, चुनाव में कार्यकर्ता उतरे नहीं आपके, और ये अच्छा नहीं रहा। योगी जी ने कहा कि उन्हें महिलाओं से बहस करने की आदत नहीं। उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया स्मृति ईरानी। पोलिंग खत्म होने के बाद फिर कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिली। हालांकि होता ये है कि चुनाव खत्म होने के बाद उम्मीदवार अपने ऑफिस में या अपने घर पे रहता है, वहां से सारे वर्कर्स इकट्ठा होते हैं, आते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो आते हैं, पोलिंग एजेंट आते हैं, वो अपना बताते हैं कि कितनी पोलिंग हुई, कितनी सीटें आएंगी उन्हें, कितना वोट उन्हें आएगा, परसेंटेज क्या है, सबका आकलन किया जाता है। लेकिन स्मृति ईरानी किसी वर्कर से नहीं मिली और हवाई जहाज पकड़ के सीधा दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गई। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की और या एनडीए घटक दल की जो इतनी बड़ी हार हुई है, इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी जी का, बाबा का इसमें हाथ है, ऐसा कहा जा रहा था। एक और पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि काफी करीब हैं वो भी बीजेपी के, और बीजेपी की एक लीडर हैं बड़ी, अभी चुनाव पिछले 2019 में भी नहीं लड़ी, अभी भी उनको नहीं लड़ी, उमा भारती जी की मैं बात कर रहा हूं। उनसे योगी जी ने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी जो है वो हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री पद से, लेकिन अगर हमें हटाएंगे तो मैं आसानी से नहीं कुर्सी त्यागूंगा, जैसे वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान ये लोग जैसे हट गए, फडणवीस जैसे सरेंडर कर गए महाराष्ट्र में, वैसे मैं नहीं करूंगा। और ये चीज आमतौर पर सारे मीडिया, इवन बीजेपी के भी लीडर, पॉलिटिकल वर्कर, दूसरे पार्टियों के भी ये कहने लगे थे उत्तर प्रदेश में कि अगर एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतती है, प्रचंड बहुमत से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं दोबारा से, तिबारा से, तो योगी जी की विदाई हो जाएगी, उन्हें केंद्र में लाया जाएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस हार में कहीं ना कहीं योगी जी का भी हाथ है। ये कह रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे भी वोट का जो प्रतिशत है, जिस तरह से उसको देख करके भी ये कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि राजपूत बिरादरी का वोट ठीक ठाक टूटा है, वो इंडिया गठबंधन की ओर गया है। ब्राह्मण पूर्वांचल के वो टूटे हैं, उनके भी एक बड़ा वर्ग इंडिया गठबंधन को गया है। तो जिस तरह से अगड़ी जाति में राजपूत और ब्राह्मण वोट टूट करके इंडिया गठबंधन को गया है, उससे इस कयास को बल मिलता है कि ये हाथ में कहीं पीछे से योगी बाबा का तो नहीं, क्योंकि चुनाव जो हुआ था जिसमें दारा सिंह चुनाव हार गए थे, उपचुनाव हुआ था, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे और योगी वहां गए भी नहीं थे प्रचार में। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि चूंकि दारा सिंह को योगी चाह नहीं थे टिकट मिले,
गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका हाथ था दारा सिंह के ऊपर, उन्होंने टिकट दिया, राजभर के पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो वहां पे उनकी हार हुई। और वही चीज को की पुनरावृत्ति हुई है बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, और योगी जी जो है उन्होंने हरवा दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बीजेपी के अंदरूनी जो लीडरशिप है यही बता पाएगी, या जो बहुत अंदर की खबर लाने वाले जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो क्या खबर लेकर के आते हैं, इससे ये बात को पता चलेगा। देखते हैं आगे ऊंट किस करवट बैठता है। धन्यवाद।